मुझे लगा स्टेज पर हारना सबसे बड़ी हार है, लेकिन असली फाइट तो तब शुरू हुई जब मेरी बॉडी ने मुझे धोखा दिया। सब कुछ स्टार्ट हुआ था बॉडी बिल्डिंग शो से। सबसे पहले मेरा स्टमक ब्लोट होने लगा, खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था और थोड़ा थोड़ा पेन भी होने लगा था। फिर अगले दिन अल्ट्रासाउंड कराया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई तो लगा शायद सब कुछ ठीक है। लेकिन उस शो में मेरा गेम ख़राब हो गया। मैं क्लासिक बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में दोनों में टॉप 5 से बाहर हो गया। बहुत बुरा लगा, तो मैं कुछ टाइम के लिए घर चला गया। फिर मैं नोएडा वापस आया, ट्रेनिंग स्टार्ट की, डाइट भी स्टार्ट की और पेन भी स्टार्ट होने लगा। मेडिसिन वगैरह ली, लेकिन पेन ठीक नहीं हुआ। एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन इस बार डॉक्टर ने बोला कुछ सिस्ट सा फंसा हुआ है। फिर मैंने अपनी रिपोर्ट्स जनरल मेडिसिन डॉक्टर को दिखाई। उसने बोला तुम्हारी कंडीशन अब सीरियस हो गई है, सर्जरी करनी पड़ेगी शायद स्टमक भी कट करना पड़े और शायद ब्लैडर भी निकालना पड़े। ए- इस उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल बॉडी एकदम शॉक, मतलब सब कुछ, मैं कुछ बोलने ऐसा रहा ही नहीं था। फिर मैंने अपनी रिपोर्ट्स जिया जी को भेजी। वो डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा पहले सीटी स्कैन कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ और क्रेटीन सीरम टेस्ट कराओ। टेस्ट होते गए और पेन बढ़ता गया। कोई मुझे सच नहीं बता रहा था। जिम जाना बंद हो गया। हर दिन एक नया टेस्ट होता था। कुछ टेस्ट अलीगढ़ में भी हुए। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी बोला सर्जरी तो पक्की है, स्टमक कट करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या है। फिर गए राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, दिल्ली। वहाँ सबसे पहले कोलोनोस्कोपी हुई। डॉक्टर ने बोला सिस्ट है। फिर उस जो भी सिस्ट था उसका ट्यूमर निकाला, टेस्ट हुआ। पहले तो टेस्ट आई नेगेटिव। पहले तो कुछ नहीं आया। डॉक्टर को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसने बोला एक बार और कोलोनोस्कोपी करेंगे। दोबारा कोलोनोस्कोपी हुई। उसके बाद फिर से रिपोर्ट्स आई। उसके बाद आया पॉजिटिव, कोलोन कैंसर। सुनते ही पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। रिएक्शन का कुछ समझ ही नहीं आया कि अच्छा बुरा, अच्छा तो नहीं कहेंगे, बुरा ही था। अब ये कितना बुरा हो सकता है ये नहीं पता था। फिर दो दो महीने तक तो मैंने शायद लिक्विड डाइट ली थी कि थोड़ा बहुत समय घर वालों को लगा कि सर्जरी कहाँ करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, कौन सा डॉक्टर करेगा। इन सब चीज़ों में फिर समय लगा। और पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। पेन के साथ ये था कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। दिन में कभी 3 या 4 बार होगा, 4 बार हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और फिर आया वो दिन जिस दिन डिसाइड हुआ कि अब सर्जरी होगी। मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है, लेकिन एक बात तो तय थी कि मैं फ़ाइट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए।